जब कोई आपको इग्नोर करता है, दिल नहीं टूटता, दिमाग टूटता है। सीन पे दिखा गया, रिप्लाई नहीं आया, ऑनलाइन था, फिर भी चुप। यही साइलेंस सबसे तेज चोट करता है। अगर ये पेन तुम जानते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर अभी भी किसी की चुप्पी तुम्हें अंदर से खा रही है तो कमेंट में अपनी कहानी लिखो। यहां कोई जज नहीं करेगा। वीडियो को लाइक करो क्योंकि ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए है। और एंड तक देखना क्योंकि आखिरी हिस्सा गेम चेंज कर देगा। प्यार में इग्नोर होना कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये इमोशनल पनिशमेंट है जिसमें सामने वाला कुछ कहता भी नहीं और सब कुछ कह देता है। यही वजह है कि ब्रेकअप से ज्यादा इग्नोर होना दर्द देता है। आज हम यही तोड़ेंगे, बिना शुगर कोटिंग, प्योर साइकोलॉजी, जेन ज़ी सच। सबसे पहले समझो दर्द क्यों होता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारा दिमाग उसे लॉस नहीं मानता, दिमाग उसे कंफ्यूजन मानता है। लॉस में क्लोजर होता है, कंफ्यूजन में टॉर्चर। इंसान का दिमाग आंसर्स मांगता है, क्यों हुआ, कब हुआ, मेरी गलती क्या थी। इग्नोर में कोई आंसर नहीं मिलता और दिमाग खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। यहीं से सेल्फ डाउट पैदा होता है। मैं कम था, मैं बोरिंग था, मैं रिप्लेस हो गया। अब ध्यान दो, यहां दर्द प्यार का नहीं, सेल्फ वर्थ का है। इग्नोर होना सीधा ईगो और आइडेंटिटी पर वार करता है। जब कोई आपको प्यार में इग्नोर करता है तो वो आपके एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है। मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं, कॉल रिंग होकर कट, स्टोरी देखी, रिएक्शन नहीं। ये सब माइक्रो रिजेक्शंस हैं और दिमाग इन माइक्रो रिजेक्शंस को डेथ थ्रेट की तरह लेता है। साइंटिफिकली इग्नोर होना ब्रेन में वही एरिया एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन करता है। मतलब जो दर्द चेस्ट में फील होता है वो इमेजिनरी नहीं, वो रियल है। अब असली वजह सुनो। प्यार में इग्नोर इसलिए ज्यादा दर्द देता है क्योंकि इसमें होप मरती नहीं। ब्रेकअप में सब खत्म, इग्नोर में शायद अभी भी चांस है। और यही शायद सबसे जहरीला शब्द है। शायद वो बिजी है, शायद मूड खराब है, शायद कल रिप्लाई करेगा। ये शायद दिन रात दिमाग को घुमाता है। इग्नोर इंसान को एडिक्ट बना देता है। हर नोटिफिकेशन पर फोन चेक, हर ऑनलाइन स्टेटस पर नजर, हर सीन पर दिल तेज। ये एडिक्शन लव से नहीं, वैलिडेशन से होती है। आप सामने वाले से प्यार नहीं मांग रहे, आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि आप अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब जेन ज़ी रियलिटी। आज के टाइम में अटेंशन करेंसी है। जिसके पास अटेंशन कंट्रोल है वो पावर में है। जब कोई आपको इग्नोर करता है वो पावर ले लेता है और आप चेज मोड में चले जाते हो। जितना चेज उतनी वैल्यू कम। यही टॉक्सिक लूप है। सबसे डेंजरस पार्ट, इग्नोर होने पर इंसान खुद को छोटा करना शुरू कर देता है। एक्स्ट्रा मैसेजेस, डबल टेक्स्ट्स, अपॉलॉजी बिना गलती, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला वापस बोले। यही वो पॉइंट है जहां प्यार सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, जो इंसान आपको सच में चाहता है वो कंफ्यूज नहीं करता। बिजी हो सकता है पर साइलेंट नहीं। इंटरेस्ट कम हो सकता है पर डिसरिस्पेक्ट नहीं। इग्नोर हमेशा चॉइस होती है, एक्सीडेंट नहीं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, बस आपको बताने की हिम्मत नहीं। और यही कावर्डाइज आपको पेन में डालती है। अगर यहां तक सुनकर तुम्हारा दिल हैवी है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, समझा। वीडियो को लाइक करो ताकि ये सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब सवाल, इस पेन से निकले कैसे? पहला रूल, रिएक्शन बंद। इग्नोर का जवाब इग्नोर नहीं, साइलेंस होता है। नो एक्सप्लेनेशन, नो बेगिंग, नो लॉन्ग मैसेजेस। आप जितना शांत उतना पावरफुल। दूसरा रूल, अटेंशन वापस लो। जिसने इग्नोर किया उससे नहीं, खुद से। जिम, स्किल्स, मनी, पर्पस। जब आपकी लाइफ बिजी तो माइंड फ्री। तीसरा रूल, क्लोजर खुद दो, उससे नहीं मिलेगा। क्लोजर का मतलब एक्सेप्टेंस, ये मान लेना कि वो नहीं है और अब खुद को बचाना है। चौथा रूल, रोमांटिसाइज मत करो। वो स्पेशल नहीं, वो इनकंसिस्टेंट है। डिफरेंस समझो। अब याद रखो, इग्नोर होना आपकी वैल्यू कम नहीं करता,
ये बस ये दिखाता है कि सामने वाला आपको संभाल नहीं पाया। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस शिफ्ट की। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि इग्नोर तुम्हें कमजोर नहीं बेहतर बना सकता है, उसी दिन पावर पलट जाती है। क्योंकि इग्नोर का असली असर तुम्हारे एक्शन से तय होता है, रिएक्शन से नहीं। जब तुम इग्नोर होते हो और फिर भी शांत रहते हो तो सामने वाला कंफ्यूज्ड होता है। उसे ड्रामा चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, इमोशन चाहिए, और जब कुछ नहीं मिलता तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। साइलेंस अटेंशन से ज्यादा लाउड होती है। अब साइकोलॉजी समझो। इंसान को वो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। जब तुम चेस करते हो तुम प्रिडिक्टेबल हो, जब तुम डिसअपियर करते हो तुम मिस्ट्री बन जाते हो। यही वजह है कि इग्नोर का जवाब इग्नोर नहीं, सेल्फ फोकस है। स्टोरी मत डालो, स्टेटस मत बदलो, सैड कोट्स मत लगाओ, नॉर्मल रहो, प्रोडक्टिव रहो, बिजी दिखो नहीं, बिजी बनो। अब एक हार्ड ट्रूथ, तुम्हें उस इंसान की याद नहीं आती, तुम्हें वो वर्जन याद आता है जिसमें तुम वैल्यूड थे, और वो वर्जन अब खत्म हो चुका है। यही एक्सेप्टेंस हीलिंग की शुरुआत है। अब बात करते हैं सबसे पेनफुल रियलाइजेशन की। जिस इंसान को तुम दिन रात सोचते हो वो शायद तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा, और ये सच दिल तोड़ता है, लेकिन यही सच तुम्हें आजाद भी करता है। जब तुम ये मान लेते हो कि वो अब तुम्हारा नहीं तो दिमाग फाइट मोड से निकलता है। ओवरथिंकिंग कम, स्लीप बेहतर, फोकस वापस। अब सवाल, क्या वो वापस आएगा? शॉर्ट आंसर मे बी, लेकिन लॉन्ग आंसर तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा। और यही रियल विन है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद, उसी दिन वो नोटिस करता है। नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ ईगो। अब समझो ये गेम। इग्नोर करने वाला अटेंशन का भूखा होता है। जब उसे अटेंशन नहीं मिलती तो वो खुद चेस करता है, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई, बाउंड्रीज क्लियर, टाइम वैल्यूएबल, और तब तुम्हें समझ आता है जो चला गया वो लॉस नहीं, लेसन था। अब जेनजी माइंडसेट। प्यार मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करना नहीं, अटैचमेंट मतलब आइडेंटिटी भूल जाना नहीं। लव हेल्दी तब होता है जब आप होल हो, हाफ नहीं। जो आपको इग्नोर करता है वो रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो कन्वीनियंस चाहता है, और कन्वीनियंस टेम्पररी होती है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर कोई आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनफ नहीं, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुद को चूज करना है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो इग्नोर या हील, जो भी तुम्हारी करंट स्टेट है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बातें शुगर कोटेड नहीं, रियल होती हैं। याद रखो, जो आपको खोने से नहीं डरता उसे खोने से मत डरो। तुम रेयर हो, और रेयर चीज सबके पास नहीं होती।